गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर, आपको फिगर दिखाई दे रही है, अ स्क्वेयर, एक स्क्वेयर है, इनसाइड अ सर्कल ऑफ ए डायमीटर डी, एक सर्कल बनाया गया, एक स्क्वेयर बनाया गया है सर्कल के भी अंदर। ओके, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक स्क्वेयर बनाया गया है जिसकी डायमीटर डी दे रखी है आपको, ठीक है। एंड द अनदर, और एक दूसरा स्क्वेयर है वो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, एक दूसरा स्क्वेयर है, ठीक है। आगे आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एरिया, हमें क्या करना है, रेशियोज निकालना है, किस किस का, एरिया निकालना है आउटर स्क्वेयर, मतलब ये वाला जो बाहर स्क्वेयर दिखाई दे रहा है वो उस स्क्वेयर का, ये इस स्क्वेयर की बात कर रहा है, और एंड द एरिया ऑफ ए इनर स्क्वेयर, इनर स्क्वेयर मतलब जो अंदर स्क्वेयर है इसकी बात कर रहा है। क्लियर? हमें क्या करना है, एरिया निकालना है इस वाले स्क्वेयर का और इस वाले स्क्वेयर का, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास कोई साइड गिवन है, नहीं दिखाई दे रही, आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि स्क्वेयर जो अंदर बना हुआ है उस सर्कल की डायमीटर डी है। ओके, मतलब ये आपकी क्या है, डी। तो अगर हम यहाँ रेडियस की बात करें तो वो क्या होगी, d/2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन अगर सेंटर से खींची जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछा क्या गया है, पहले वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है एरिया, रेशियो पूछी गई है एरिया आउटर स्क्वेयर का। क्लियर? हम लिख लेते हैं आउटर स्क्वेयर। रेशियो पूछा गया है तो अपॉन में लिख लेते हैं। आगे क्या है, इनर स्क्वेयर, स्क्वेयर ये आ गया आपके पास, ठीक है। आउटर स्क्वेयर और इनर स्क्वेयर आ गया। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसके अंदर, आपके पास ये क्या है, स्क्वेयर। स्क्वेयर का अगर हमें एरिया निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्लियर? क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हम मान लेते हैं साइड ए है तो क्या हो गया, ए स्क्वेयर हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब हमारे पास दो क्या है, दो स्क्वेयर हैं, एक आउटर और एक इनर। हम मान लेते हैं जो बाहर आउटर स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है उसकी साइड आपके पास A1 है, ठीक है, और जो अंदर स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है उसकी साइड आपके पास क्या है, A2 है। तो ये आउटर स्क्वेयर जो है उसका क्या हो गया, एरिया A1 का स्क्वेयर, सॉरी A2 का, A1 माना है तो A1 का स्क्वेयर, और जो आपको ये अंदर दिखाई दे रहा है स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है, इनर वाले का A2 का स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर? तो एरिया से निकालेंगे। अब हमें क्या पता है, ठीक है, अब हमें पता है कि ये डायमीटर डी है, इस डायमीटर डी का क्या यूज होगा देखेंगे हम। ये डायमीटर डी क्या है, रेडियस है, क्या, ओ सॉरी, डायमीटर डी क्या है, सर्कल की डायमीटर दे रखी है। ध्यान से देखिए गाइस, एक चीज बिल्कुल अच्छे से, कोई भी लाइन हो जो सर्कल सेंटर से खींची जाएगी किसी सर्कल की, वो क्या होती है, रेडियस होती है। क्लियर? तो ये कंप्लीट, ये क्या हो गई, ये भी तो डायमीटर हो गई ना। क्लियर? समझ में आया? देखो ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या है, जो सर्कल के यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे सर टच हो रही है, ये क्या है, डायमीटर। तो सर्कल के यहाँ हमने कर दिया, ये क्या हो गया, ये इसी सर्कल की डायमीटर हो गई, ये भी क्या हो गई, डी। अब ध्यान से देखिए, ये जो डायमीटर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये यही तो है। ओके, क्योंकि ये सर्कल जो है टच ही तो करे स्क्वेयर को, ये इसके पार्ट को टच कर रहा है ना, तो ये डी, तो ये बड़े वाला जो आपको स्क्वेयर दिखाई दे रहा है बाहर की साइड, आउटर स्क्वेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, तो उसकी डायमीटर क्या हो गई यहाँ पर, ये वाला जो स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, इसका एज की साइड क्या हो गई आपके पास, डी, साइड क्या हो गई, डी। समझ में आया? जो आपको बाहर की तरफ स्क्वेयर दिखाई दे रहा है उसकी साइड आपको क्या दे रखी है, डी। तो A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, डी, ठीक है। ये बड़े वाले स्फीयर की साइड है, यहां पर लिख देती हूं साइड ऑफ बिग स्फीयर, बड़े वाले स्क्वेयर की साइड है ये। क्लियर? तो क्या है, डी, A2 इक्वल टू डी। तो क्या आएगा आपके पास, जब इसे आप देखो क्या आ जाएगा आपके पास, A2 क्या है, डी, ओके। तो हमारे पास A1 क्या है,
यहाँ पर हमने छोटे वाले स्क्वायर को क्या माना है, A1। छोटे वाले स्क्वायर की साइड को हम A1 माना है, बड़े वाले स्क्वायर की साइड को A2 माना था, जो किसके इक्वल है, D। मतलब इसकी साइड क्या आ गई, D। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटे वाला जो स्क्वायर है। अब बड़े वाले की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, जो आउटर स्क्वायर है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि हमें उसकी साइड मिल गई और हमें पता है उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, साइड इनटू साइड। अब इनर वाला जो स्क्वायर है उसकी हमें साइड चाहिए ना, उसकी साइड हमें नहीं पता, इसकी साइड हमें D मिल गई, तो इसकी साइड आप कैसे पता करोगे। क्लियर, समझ में आया। इसकी साइड हमें नहीं पता है, और जब तक इसकी साइड नहीं पता चलेगी तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, तो हमने माना है ना, सपोज किया ये A1। ओके, जब तक हमें साइड नहीं पता होगी हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर, तो साइड कैसे पता चलेगी, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि D दे रखा है, ये स्क्वायर के अंदर ही तो आ रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ बना लेती हूँ, देखो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम नाम दे लेते हैं ABC। ठीक है, ये A है, ये B है और ये हमारा C है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली साइड है ये क्या है, D है। ठीक है, और हमने माना है कि ये क्या है, A1 है, और ये भी क्या है, A1 है। क्लियर, ये क्या है, A1 और ये भी क्या है, A1। तो देखिए गाइस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आया है, इसका एरिया क्या आया आउटर वाले का, D स्क्वायर। D स्क्वायर आया ना, साइड इंटू साइड होता है, साइड की वैल्यू क्या है, D, तो क्या हो गया, D स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, D स्क्वायर इक्वल टू A प्लस स्क्वायर, ऐसा होता है ना, हमें पता है ना, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो 2A1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, D2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा। क्लियर, तो हमें A1 स्क्वायर, अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, A1 स्क्वायर, सीधा एरिया ही तो है ये। ओके, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट ही, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, D2/2। तो क्या आ गया, D2/2, D2 से D2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1:2। तो आंसर क्या आ गया, सॉरी ये अपॉन में भी तो जाएगा, 2:1, 2:1। क्लियर, क्योंकि देखो D से D कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, ये अपॉन में है इसलिए ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो क्या आ गया, रेशो में क्या आ गया, 2:1। तो आपके पास यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, आंसर क्या आया है। ठीक है, रेशोज ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वेयर, ठीक है, और इनर स्क्वेयर क्या है, 2:1। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, इन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट B। इसके अंदर जो डायग्राम है वो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये वाला पार्ट जो होगा ये शेडेड होगा, शेडेड पार्ट ये वाला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और ये हमें कितनी गिवन है, 24, ये 14, और ये है आपके पास ABC। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का, मतलब जो पार्ट हमारा शेड किया गया है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने फिल कर दिया है, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, क्लियर, अगर उस ट्रायंगल में से हम ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, और ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सब क्या है, हमारे एरिया ऑफ सेक्टर्स है। क्लियर, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, थीटा 360 × πr², ये होता है
ठीक है, ये होता है। अब आपके पास देखो क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हम मान लेते हैं ये क्या है थीटा 1, ये क्या है थीटा 2 और ये क्या है थीटा 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, हमने ऐसा मान लिया है। अब क्या करना है आपको क्या निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, ठीक है, और क्या आएगा, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3। ये नहीं है कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, अलग अलग होने वाली है, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हमें, सिर्फ इतना बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, तो बी पर यहाँ पर 90 डिग्री होने वाला है, क्लियर, समझ में आया, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया, बस बाकी झमेले को छोड़ो। आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एक चीज दे रखी है, यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, यहाँ हमारे पास गिवन है यहाँ 24, क्या गिवन है 24। ओके, ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हाइट, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, ठीक है, उसने बोला है ना राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, क्लियर। तो क्या हो गया, ये 24 है, ये 14 है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये बेस और परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 14, तो 2 से कट करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है, 24 और कितना आ गया आपके पास 7। 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास, यहाँ पर करके दिखा देते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16, तो ये वाला कितना आ गया 168 माइनस। अब आपको माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा 360 पाई r²। तो क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा 1 360 पाई r² प्लस थीटा 2 360 पाई r² प्लस थीटा 2 360 पाई r²। क्लियर, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम इसे कंप्लीट ऐसे करेंगे तो ये क्या है, रेडियस है, कितनी है, तो हमारे पास यहाँ रेडियस कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो रेडियस 7 7 7, हर किसी की रेडियस ईच ऑफ रेडियस 7 है, तो हम यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, पाई भी सेम है कॉमन ले सकते हैं, 360 भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/360 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू r² की वैल्यू है 7 इंटू 7। अंदर क्या बच गया आपके पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल में ही तो दिखाई दे रहे हैं आपको, और हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कितने हैं इनका सम, 180 डिग्री है, क्लियर, कितना है 180 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180। तो डायरेक्टली आप यहाँ 180 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 168 ऑलरेडी है, माइनस 1 360 इंटू 22 बाई, ये 7 से 7 कट कर दो, ओके, इंटू 7 इंटू 180। हमें पता है 18 2 ज़ा क्या होता है 36 होता है, क्लियर, 0 से 0 और 18 2 ज़ा 36 हो गया, 2 1 ज़ा 2 11 हो गया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ गया। 168 में से अगर हम 77 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 में से 7 गया 1, 6 में से 7 नहीं जाएगा कैरी लेंगे, 16 में से 7 जब हम माइनस करेंगे क्या आएगा 91 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, क्या आ गया इसका 91, सॉरी 71 बोल दिया क्या मैंने, सॉरी 91, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया हमारा आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये रहा, जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, 3rd क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। आपको दिखाई दे रहा है थर्ड क्वेश्चन है हमके पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट शोन इन अ फिगर। आपको फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ ए सेंटर इज 21 एंड द एंगल AOB 120, AOB 120, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है आपको, फाइंड द एरिया। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है किस पार्ट का, यहाँ का, ठीक है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है सारा, यहाँ का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ का एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ इक्वल टू, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये एरिया ऑफ सेक्टर, क्या दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में से हम इस ट्रेंगल को माइनस कर दें, तो माइनस कर दें ट्रेंगल AOB को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इस पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा हमें। क्लियर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और हमें ट्रेंगल का पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। क्लियर। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। हमें पता है एंगल कितना है 120, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ करते हैं। थीटा है आपके पास 120, पाई 22/7, और आर कितनी है आपके पास, आर हमारे पास यहाँ कितनी है हमें देखनी है, कितनी दे रखी है, ये क्या है रेडियस ही तो है, ठीक है। और आर कितनी है आपके पास 21। क्लियर। तो पुट कीजिए, क्या होगा आपके पास 120 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21, ये आ गया आपके पास। क्लियर। तो कट करेंगे, 12 3 कितना होता है 36, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया 22 इंटू 21, ये आ गया। क्लियर, इतना समझ में आया। फिर माइनस करना है आपको 1/2 इंटू बेस क्या दे रखा है आपको, अब आपको देखना है बेस क्या दे रखा है और हाइट क्या है। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है 21 है, ये भी क्या है 21 है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। आपके पास क्या है, दोनों साइड इक्वल है। अब हमारे पास क्या है बी क्या है हमारा AB होगा, ठीक है। बेस क्या होगा इस ट्रायंगल में, क्या होगा AB हो जाएगा आपके पास। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल इस फॉर्म में लेते हैं, देखिए अगर इस ट्रायंगल को ऐसे लिखे हम, ठीक है, OAB, ये आ गया आपके पास OAB। यहाँ एंगल को डिवाइड, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एंगल 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया आपके पास, क्योंकि हमें बेस नहीं पता क्या है, ठीक है। बेस का हमें पता नहीं है क्या है, हाइट और बेस निकालेंगे हम यहाँ से, तो कैसे होगा, देखो हमें पता है कि यहाँ पर 21 है। क्लियर, ये नहीं पता हमें, हमने इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम आप रख लो M, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। AM निकालते हैं, ओके। AM क्या होगी हमारे पास, AM ये क्या है, आपने यहाँ पर क्या किया है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्लियर, यहाँ पर आपके पास एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ एंगल दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो हमने M ले लिया यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल AOM, और पाइथागोरस का यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AM निकाल सकते हैं। तो AM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AM को रखेंगे ऊपर, AM अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास क्या गिवन है 21 गिवन है, AO, ठीक है, AM हमें नहीं पता, AO कितना है 21। अब देखिए ये क्या हो गया, हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या हो गया P/H, ठीक है, ये क्या हो गया P/H। हमने क्या है यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा बेस है, ठीक है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है इधर, और ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस है। इस क्वेश्चन यहाँ पर जब हमने एंगल 60 लिया उधर चेंजेस कर दिया तो क्लियर, तो P/ क्या आ जाएगा H, वो क्या हो गया हमारा साइन थीटा, और एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2, तो AM आपका कितना आ गया 21 √3/2,
3/2। ए एम की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। ओके, हमें ए एम चाहिए था, मिल गया। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, बेस है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल होंगी ना। तो ए बी क्या हो गया हमारा, वही तो बेस है, ए बी। ओके, ए बी हमारा बेस है, तो क्या हो गया 2 इंटू 21√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 21√3। ठीक है, डबल हो जाएगी ना उसकी। क्लियर, ए बी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट हमारी क्या है यहाँ पर, हाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है ओ एम। ठीक है, ये हमें पता है कितना है 21√3/2। 2 आया था ये यहाँ पर। क्लियर, ये था हमारे पास। अब हमने निकालना है ए ओ एम। ओ एम निकालेंगे। आप एक काम कीजिए, इसका यूज करके निकालिए, क्योंकि ये भी तो 21 है। इसका यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ओ बी। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ एम बी की, हमारे पास क्या है ओ बी, अपोन में हमें निकालना क्या है ओ एम। ठीक है, ओ एम क्या है हमारे पास। ठीक है, ओ एम क्या है यहाँ पर, देखिए गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ पे आपने एंगल देखा है, ये डिफाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बी बाई कोस थीटा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बी बाई एच के फॉर्म, हाँ कोस आ गया आपके पास। कोस 60 डिग्री कितना होता है आपका। ठीक है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। कितनी होती है 1/2। और ये कितना है 21 है। ओके, तो ओ एम अपोन में 21 इक्वल टू 1/2। ये तो सबको आता होगा ना, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, पी बाई ये। तो क्या हो गया हमारे पास 21/2। ये कोस 60 कैसे आया, 60 तो एंगल है, कोस कैसे आया पता है ना सबको। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हमें ओ एम चाहिए था, ये तो सबको आता होगा, और ए बी चाहिए था हमारे पास। दोनों वैल्यू आ गई है, तो पुट कर दीजिए। ओ एम क्या थी, हाइट इंटू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 21√3, और हाइट क्या आई 21/2। ये आ गया आपके पास। ठीक है, माइनस हमें पता है 21/2, 21 इंटू 21। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 1 आता है। ओके, और √3, और अपॉन में क्या दिख रहा है आपको 4। क्लियर, ये सुनने आए। 21 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट है तरीका ऐसे मल्टीप्लाई करने का, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो इसको 11 की फॉर्म में कर लेती हूँ। 21 2 हमें पता है 42 होता है, क्या मिल गया 42। उसको 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। कैसे है, इस 2 को 2 रखो, इस 4 को 4 रखो, दोनों को ऐड कर दो 6। तो कितना आ गया 4 6 2 माइनस 4 4 1 √3/4। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इससे और भी आगे करना चाहते हैं तो आप √3 की वैल्यू रख लिए 1.72। अगर इतना करोगे फिर भी ठीक है। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेसिक सबके स्ट्रॉन्ग होंगे तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, फिगर आपको दिखाई दे रही है, इन अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्रिप्ट इन अ क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है आपको। ओ पी बी क्यू। ठीक है, इफ ओ ए आपको दिखाई दे रही है 15, यहाँ तक है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडर, हमें शेडर पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना। ठीक है, ये लाइन नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट बताना है, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये वाला पार्ट हमें बताना है, इसका एरिया क्या होगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूरा गिवन भी है क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा एरिया ऑफ सॉरी गाइस क्वाड्रेंट। ठीक है, जो क्या होगा हमारा इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपके पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, आपको रेडियस चाहिए। क्लियर, एक रेडियस चाहिए, और आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी शेप ये दिखाई दे रही है, 4 साइड दिख रही हैं, चारों साइड इक्वल हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर का तो नॉर्मल होता है, देखो हमें ये वाला पार्ट निकालना है, हम पूरे का निकाल के अगर उसके अंदर से स्क्वायर को माइनस कर दे निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 15 तक ए तक 15 है, तो 15 इंटू 15 आ गया। 15 इंटू 15 हो गया, कितना है ये, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 5। देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा,
5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये 1 है, 1 ऐड हो जाता है यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2। सबको पता होगी ये ट्रिक। अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 और उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्या करना है, ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया। क्लियर। इस पार्ट का हमने एरिया निकाल दिया। हमें किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का ना, ये वाला पार्ट। अब हम ये पार्ट निकालने के लिए पूरा निकाल के इसको स्क्वायर में से उसको में से स्क्वायर को माइनस कर, तो पूरा निकालेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि क्या है, रेडियस जो होगी हमारे पास, देखो रेडियस हमारे पास क्या गिवन थी, ओ ए गिवन थी, जिसका हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो रेडियस होगी हमारे पास, क्लियर, ऑफ अ क्वाड्रेंट, वो किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखेगा, किसके इक्वल होगी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर। क्यों होगी पता है ना, इसकी जो डायगोनल्स आएगा यहाँ पर उसके इक्वल ही होगी। क्लियर। इसे अगर हम कंप्लीट वाला करेंगे तो ये इसकी रेडियस ही तो होगी, एक अगर सर्कल ही तो बनेगा, ये रेडियस हो गई, डायगोनल हो गया ना। क्लियर। यहाँ पर ये इसकी रेडियस ही हो जाएगी ना, इसका डायगोनल और इसकी रेडियस, क्योंकि ये पूरा अगर इसे ओपन करेंगे हम, पूरा सर्कल ही बनने वाला है। ये इतना हिस्सा क्या होता है, रेडियस ही तो होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ जी आ गया। अब हमें पता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ओके, a√2 होता है, सबको पता है। और a क्या है, साइड है, किसकी, स्क्वायर की। और स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 15 गिवन है। क्लियर है ना, 15, सारी साइड इक्वल होती है ना, तो क्या आ जाएगा 15√2। ये क्या आ गई, रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्लियर, समझ में आया। तो एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, क्लियर। और इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर एंगल कौन सा बनने वाला है, 90 डिग्री। क्लियर। तो क्या बनेगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 15√2 इंटू 15√2, ये हो जाएगी। और जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। क्लियर, ये सबको पता है। कट करो, 4 हो गया, ठीक है। इस 4 को कट करो, 4 1 ज़ा 4, ठीक। इस 4 को एक सेकेंड पहले यहाँ 2 बना लीजिए, फिर कट कर लेंगे। 15 इंटू 15 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ गया। इस 2 को यहाँ पे कट कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर एक 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। ओके, 2 पॉइंट्स के बाद था तो ये आ गया 1.57 इंटू 15 इंटू 15। हमें पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अभी पढ़ा है हमने, क्या हो गया, 225। 225 को मल्टीप्लाई करना है 1.57 से, 157 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आपके सामने ही मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 ज़ा कितना होता है, 35। 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 कितना होता है, 17। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2। 5 2 ज़ा 10 और 2 12। 5 2 ज़ा 10 और 1 11। इतना आ गया आपके पास, ठीक है। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ये आ गया। 5 7 5 और कितना, 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। 5 5 10 12 13। 2 3 4 5, 2 और एक 3, ये आ गया आपके पास। कितना आया, 353.25, और कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद, ठीक है। तो कितना आ गया, 353.25, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्या आया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट आया। क्या आया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है, शेडेड पार्ट का निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस करना था हमें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 353.25 माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर 225.00। 5 2 13 में से 5 को माइनस करेंगे, कैरी लेंगे ना यहाँ से, 13 में से 5 अगर माइनस होगा तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। 13 हो गया, 5 को माइनस करो, 5 चला गया, कितना बचता है आपके पास, क्लियर। एक सेकेंड, क्या हो गया, 8, कितना आएगा, 8। यहाँ पे 4 में से 2 गया, कितना होगा,
2, यहाँ पर 3, 3 में से 2 गया 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, ओके गाइस, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अब मूव करते हैं 5 क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ chord of a circle of a radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, find the area of a corresponding minor segment of a circle। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, यहाँ वाली इस पोर्शन की बात कर रहा है, ये एरिया निकालना है आपको। इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये कंप्लीट निकाल के, क्लियर, उसमें से अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर दें। ओके, ठीक है, क्लियर। अब एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री सेंटर पर, 60 डिग्री का एंगल है इन ए ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ओ ए बी दिखाई दे रहा है आपको, तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसके अंदर 60 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, तो क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, क्लियर। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरे जो एंगल आने वाले हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इक्वल होगा ना। तो हमने क्या माना है कि ये वाला एंगल हम लेट कर लेते हैं, एक्स है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो सम होता है एंगल का कितना होता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तीनों एंगल के सम की बात करें 180। एक हमें पता है 60 है, ए का हमें पता है एक्स है, बी भी हमें पता है एक्स है, वो कितना है 180। 60 एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 180। माइनस करेंगे 60 को, यहाँ पर उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। तो 2x इक्वल टू 120, कट करेंगे तो कितना आ गया 60। तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री और एंगल बी भी कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर? तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल। और हमने हीरोन्स फॉर्मूले में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4, जब हम 9th क्लास में थे, ए स्क्वायर पढ़ा था। तो क्या आएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आप देखिए, क्लियर। हमें कह रहा है रेडियस कितनी है 14, तो ये कितना है 14, ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी है 14। क्लियर? तो क्या हो जाएगी 14 इंटू 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 7 कितना आ गया 49 √3। ये आ गया आपके पास, इतना समझ में आया। ओके, ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल, ठीक है, एरिया निकालना है ओ ए बी का। ओके, निकल गया एरिया ओ ए बी का। अब आगे क्या करना है, अगर √3 की वैल्यू पुट करना चाहो, गिवन है तो कर लो, 49 इंटू 1.73। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया, पर हमें तो ये निकालना था, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर लेते हैं। इसे 49 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, इस कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 173 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 ज़ा 27, ओके, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। ये आ गया, दोनों को प्लस कीजिए, 7 7 9 5 कितना होता है 14 प्लस 1 6 7 8, ये कितना आ गया, और पॉइंट थे आपके 2 नंबर्स के बाद 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, माइनर वाला पार्ट निकालना था ना, फाइंड द माइनर। माइनर क्या होगा, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो एरिया
इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया आपके पास, कितना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे अभी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा हमें पता है कितना है, थीटा 60 डिग्री है ना। ओके, तो क्या आएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, और आर हमें पता है कितनी है 14 इंटू 14, ये तो माइन निकाली हुई है हमने 84.77, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 6 6 6 पर जाएगा। क्लियर। फिर क्या करना है हमें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, इतना हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, 3 से अभी डिवाइड मत करो, बाद में कर लेना। हमें क्या देखा है 22 इंटू 14, और जब भी 22 आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई किया करो। 11 का कोई भी मल्टीप्लाई आता है उसको तोड़ लिया करो भाई, उसके फैक्टर बना लिया करो। 14 2 सा होता है 28, 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 2, 8 और 2 10, कैरी 1 हो गया, तो 308, कितना आ गया 308। 308 को डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, और 6 आने के बाद 2 बच गया यहाँ पर, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, ऐसे ही आता रहेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 102.67, ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस करना था आपको, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84.77। माइनस करने पर आपका आंसर आ रहा है 0। 16 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9, यहाँ 11 बचेगा। 11 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7, और यहाँ पर 9, 9 में से 8 गया 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। 17.90 आंसर क्या आया आपका 17.90, मैच कर लीजिएगा। क्लियर। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। ओके, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।